नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज सैटेलाइट टाउनशिप जो है वो दरभंगा में न्यू मिथिला के नाम से जो बनने जा रहा है, आज उसी के स्पॉट पर हम हैं। देखिए, ये आमस का पिलर है। दिखाइए, ये आमस रोड जो बन रहा है ना, उसका ये पिलर देख रहे हैं। पिलर नंबर 12 लिखा हुआ ना, पिलर नंबर 12R। और हम बता दें, इसके दूसरी तरफ आज देखें जो पिलर, ये गोपालपुर इलाका आता है और ये सदर में आता है, सदर प्रखंड में। और ये यहाँ भी इस तरफ पिलर है, ये आपको बहादुरपुर सदर में जाएगा और ये सदर का इलाका है और यही आगे कोयटी रनवे की तरफ जा सकता है। तो हम बता दें, ये यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो के लिए ये प्रस्तावित है, इसीलिए इसको रेड जोन नगर विकास विभाग ने माना है। देखिए, दरभंगा के नगर आयुक्त राकेश गुप्ता, जिन्होंने बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक चुनौतीपूर्ण कार्य को नगर विकास विभाग को सौंपा है, वो यही है वो जगह। देखिए, सैटेलाइट ग्रीनफील्ड टाउनशिप यहाँ विकसित होगा और इधर रेड एरिया है, यानी कि इधर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उधर नहीं होगा। चलिए, ये आपको हम दिखाते हैं जल्दी में। और देखिए, दूसरी तरफ हम आपको दिखा दें कि यहाँ जो एरिया डेवलप हो रहा है, वो एरिया आपको ये इसके पूरब होगा। ये देखिए, ये हो गया जो आपको बहादुर और अन्य जगहों पे जा रहा है ये एरिया। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो जा रहा है, इससे NH पर, और इस NH से गौसा घाट की तरफ अगर हम जाएंगे तो करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर इस स्पॉट पर हम आ रहे हैं। आपको बता दें, ये पिलर नंबर 12 देख रहे हैं, यहाँ पर कार्य चल रहा है। आमस का पिलर है और बगल से जो रास्ता गई है, आप देख रहे हैं ये रास्ता अंदर 1.5 किलोमीटर अंदर जाइएगा आप। अगर यहाँ से जो पिलर दिख रहा है, तो 1.5 किलोमीटर के बाद ग्रीन फील्ड जो टाउनशिप है वही विकसित होगा। देखिए, दूर दूर तक कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। अभी टोटल जो कोर एरिया है, देखिए, ये जो दरभंगा के नगर आयुक्त जो डेवलप कर रहे हैं, जिन्होंने दरभंगा DM और रजिस्ट्रार से भी बात की है, कल बैठक हुई थी, उस बैठक में ये बात हुआ था कि जो ग्रीनफील्ड एरिया होगा वो पूरी तरह अलग होगा। और पहले आपको बता दें कि 17 कोर एरिया बनाए गए हैं, 17। इसके बाद टोटल 102 गाँव को, 102 मौजा को इसमें शामिल किया गया है। लेकिन पहला जो 17 कोर है जिस पर कार्य प्रारंभ होगा, वो भी तय हो गया। वो ये है, ये पूरा इलाका है, देख लीजिए। यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर के बाद पूरी तरह ग्रीनफील्ड एरिया, यहाँ कुछ नहीं है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पर 17 में 10 जो है बहादुरपुर का मौजा पड़ेगा और 7 मौजा सदर प्रखंड का पड़ेगा, यानी कि कुल 17 कोर एरिया है, कोर मौजा, जिस पर कार्य पहले फेज में प्रारंभ होगा, जिसका लोकेशन चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये देखिए, ये जो टाउनशिप डेवलप होता है वो कोई बड़ी कंपनी से होता है, जैसे बुडको ले लीजिए, बियाडा ले लीजिए, फिर यहाँ हाउसिंग कॉलोनी की तरह यहाँ पर विकसित होगा। इसके बाद हुडको, जो कि नेशनल बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां इस प्रोजेक्ट एजेंसी को मिलेगा, इनमें से कोई भी टेंडर किसी को। उसके बाद यहाँ पर कार्य प्रारंभ होगा। लेकिन इन तमाम क्षेत्रों को देख लीजिए, यही वो क्षेत्र है, गाड़ियाँ जैसे आ रही है, देखिए उधर से। इस क्षेत्र में ज़मीन की खरीद बिक्री या हस्तांतरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लग गया है। इसके लिए दरभंगा DM के तरफ से एक पत्र रजिस्ट्री विभाग को भी मिल गया है कि 2027 अंत तक इसके ज़मीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, क्योंकि यही वो ग्रीनफील्ड टाउनशिप होगा। और जो बड़ी जिम्मेवारी है कि नगर विकास विभाग इस टाउनशिप को विकसित करना चाह रहा है। देखिए, यहाँ जो किसान जिनके ज़मीनें जाएंगी ना, उनको भी ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो एजेंसी लेगी, जैसे देखिए ये सड़क बना, आपने देखा कि पटना में देखा, पटना सिटी से आपको बता दें कि पटना सिटी से जिस तरह आपको बोरिंग चौराहा, फिर आपका पाटलिपुत्रा उधर जो विकसित हुआ, वहाँ भी तो पहले किसी की ज़मीन थी, उस ज़मीन को भी वहाँ लेकर के विकसित किया गया। सगुना मोड़, बीटा, उन तमाम ज़मीनों को, किसानों की ज़मीन को लेकर के क्षेत्र को विकसित किया गया। इसी तरह देखिए, एक बार पूरा दिखाइए, ये जो पिलर नंबर 12R है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हम आपको उस स्पॉट पर भी ले चलेंगे। तो चलिए दिखाते हैं लगातार, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरे दरभंगा के लोग कह रहे थे, कभी शोभन में है, कोई कह रहा था जो आपको अलग अलग जगह से कह रहा था। तो ये नहीं,
यही है हाईवे है जो डिवाइड करेगी। हाईवे के उस तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इधर जो आमस वक्त का जो रास्ता है उसके अंदर बनेगा आपका ग्रीनफील्ड टाउनशिप, और इसके लिए सैटेलाइट से नक्शा भी तैयार किया जा चुका है। हर अपडेट आपको हम दिखाएंगे। देखते रहिए बिहार मिताली न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। टाउनशिप से रिलेटेड हर अपडेट आपके पास होगा। धन्यवाद। क्या आप जानना चाहते हैं अपने आसपास की बड़ी खबरें? बता दें, बहेरी में दिन दहाड़े गोली मारने की एक बड़ी घटना सामने आई। पिस्टन चलाते हुए सर सीधा निकलते रहा, गाड़ी स्टार्ट था। कि इस बार का बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं गैस के कोनो उपाय है, हमें ना जेबे न करे छथिन, घर वाला सब बैठल छथिन घर के लके। राजनीति, अपराध और लोकल अपडेट, हर स्थानीय समस्या के लिए जुड़े रहिए बिहार मिताली न्यूज़ के साथ। हर खबर आपके लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अभी।